सर, आज तो देश का बजट पास हुआ पेश किया गया है निर्मला सीतारमण के द्वारा। मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा हुई है। बिहार में तो एकदम हलचल मच गई है। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को और पूरे बजट को भी कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे लिए वो बहुत गर्व की बात है जो आज केंद्र सरकार ने 2025 का बजट पास किया है। उसमें जो मखाना बोर्ड की स्थापना की बात उन्होंने कही है, ये हमारे बिहार कृषि विद्यालय की ही पहल है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज के ठीक करीब दो दो सप्ताह पहले जब नीति आयोग ने बिहार कृषि विद्यालय को एक नोडल एजेंसी के रूप में बनाया, तो उसमें हमने कई ऐसे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस और सेंटर्स बोर्ड की मांग की थी, मैंने बात रखा था। और मुझे आज बहुत गर्व है कि भारत सरकार ने इसकी आज घोषणा कर दी। मखाना मतलब बिहार और मखाना मतलब बिहार कृषि विश्वविद्यालय, एक दूसरे के मैं कह सकता हूँ ये पर्याय हैं। मखाना में जितना भी काम हुआ आज पूरे देश में, उसमें हमारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय ही का ही अग्रणी रोल रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने मखाना का जीआई लिया, जिसे देश और विदेश में इसका नाम बढ़ा। उसके बाद सैकड़ों की संख्या में हम लोगों ने जीआई यूजर्स बनाया, और उसके बाद हम एक वेराइटीज लेके आए जिसे सबौर मखाना कहते हैं। और आज उस सबौर मखाना का जो आच्छादन है पूरे बिहार राज्य में करीब 10,000 हेक्टेयर के अंदर है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। सिर्फ इतना ही नहीं, मखाना को और कैसे आगे हम बढ़ाएं। अभी हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने एक उसमें बायोमेडिकल यानी मेडिसिनल कंपाउंड्स आइडेंटिफाई किया, जिसे आइडोफिनॉल मेथेनेन सल्फोनामाइड कहते हैं, जो आज तक ये सिंथेटिक रूप में बनता आया है। पहली बार पूरे विश्व में मखाना में हम लोगों ने प्राकृतिक रूप से इस कंपाउंड की पहचान की और उसका आगे का काम चल रहा है। जैसे ही ये डिस्कवरी यानी खोज की गई हमारे वैज्ञानिकों द्वारा, इसको एक राष्ट्रीय स्तर पे मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से सभी लोगों तक पहुंचा। करोड़ों लोगों ने इसे पढ़ा और देखा, और इसको देखते हुए ही आज मुझे बहुत गर्व है कि भारत सरकार ने मखाना बोर्ड की स्थापना बिहार राज्य में करने जा रहे हैं। और इनफैक्ट जैसे मैंने कहा, इसकी मांग हमने ही यानी बिहार कृषि विद्यालय ने ही की थी। और आज हमारे लिए एक सुनहरा अवसर और एक और रहा। बहुत गर्व की बात है कि आज ही के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का आगमन बिहार कृषि विद्यालय में हुआ। उन्होंने कई चीज़ों का उद्घाटन किया, और आज उनके ही कर कमलों द्वारा जो बिहार का मिथिला मखाना है, जो जीआई टैग्ड है, उसका एक एनवलप यानी आवरण का भी रिलीज किया है, जारी किया गया। इससे इस एनवलप इस कवर के जरिए जो पोस्टल एनवलप है, ये पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व में पहुंचेगा। तो हमारा प्रयास यह भी है कि मखाना सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में कैसे पहुंचे, उसके लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, आगे आने वाले एक महीने में अंदर जब हमारा कन्वोकेशन होगा, तो बिहार राज्य की जितने भी जीआई क्राफ्ट्स हैं जो हमारे विश्वविद्यालय ने ही दी है बिहार राज्य को, उन सभी जीआई क्राफ्ट्स के ऊपर हम पोस्टल स्टाम्प रिलीज करने जा रहे हैं। संभवतः महामहिम राज्यपाल जी के उपस्थिति में, हो सकता है महामहिम उपराष्ट्रपति जी भी आएँ, ऐसा ही चर्चा है, वो हम प्रयास करेंगे। अब इन सब चीज़ों को करने से जो मखाना के जो किसान थोड़े से कीमत को लेकर के परेशान थे, मखाना बोर्ड की स्थापना होने के बाद मैं समझता हूँ कि किसानों को उचित दाम मिलेगा और इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मखाना सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि विदेशों में जाएगा,
और हमारे देश के जन जन तक पहुंचेगा। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का एक आगाज है कि बिहार का कम से कम एक व्यंजन भारतवर्ष के हर नागरिक के एक थाली में जाए। और मैं समझता हूं कि यह मखाना एक बहुत ही अति उत्तम है और सरकार हमारे कृषि विद्यालय को पूरा सहयोग कर रही है। हमको जितना सहयोग मिल रहा है उससे भी ज़्यादा हम काम कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल हम करना चाहेंगे, चूंकि अभी कहते हैं मखाना के लिए जो खेती का हेक्टर है, जो ज़मीन है, वो लगभग 35,000 ही हेक्टर तक सीमित है और 25,000 ही किसान इसमें इन्वॉल्व है। तो क्या अब चूंकि एक मखाना बोर्ड मिला आपको, आपका उत्साह भी बढ़ा है, तो जाहिर सी बात है कि अब ज़मीन भी बढ़ेगी और किसानों की संख्या भी बढ़ेगी, इस पर जोर दिया जाएगा? बिल्कुल। देखिए, अब यही बात है कि बिहार राज्य में करीब लगभग 1 हेक्टेयर लैंड जो मार्शी लैंड है, जहाँ पानी का संग्रहण होता है, लो लैंड एरिया है। हम 37,000 हेक्टेयर में ही मखाना भी कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जब मखाना का प्राइस, मखाना की ब्रांडिंग, मखाना की प्रोसेसिंग यूनिट, मखाना बोर्ड, जब ये सभी स्थापित हो जाएंगे तो अब बिहार सरकार का ये काम होगा कि कैसे इनको हम और विस्तार करें और से अधिक किसान इसमें भाग लें, आएँ, पार्टिसिपेट करें। और इसे बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि एक ऐसा क्रॉप है जो आज पूरी दुनिया में ग्लोबल सुपर फूड बन गया है। ये सब लोग इसको पसंद करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी सरकार ने आज फैसला लिया, इससे हमारे बिहार राज्य के किसानों को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है और हमारा बिहार कृषि विद्यालय बहुत आगे और तेज़ी से इसके ऊपर हम काम करेंगे। देखिए, फूड मतलब एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर मतलब बिहार में एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। बिहार कृषि विद्यालय जो है पूरे राज्य की इकलौती यूनिवर्सिटी है। आज हमारी विद्यालय की छवि पूरे राष्ट्र स्तर पे बन चुकी है। हमारे यहाँ जो आज फैसिलिटीज़ हैं, जो प्रयोगशालाएँ हैं, जो लेबोरेटरीज़ हैं, बिहार राज्य में किसी भी यूनिवर्सिटी के पास नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि भारत सरकार इस पर गौर करे और राज्य सरकार भी गौर करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेंटर बनाने की बात कर रही है, इंस्टीट्यूट बात कर रही है। मुझे तो बहुत खुशी होगी कि हमारे यूनिवर्सिटी में ही, हमारे बिहार कृषि विद्यालय से अबोर में ही इसको स्थापना कर दी जाए, क्योंकि इसकी स्थापना करके ही हम काम अगले दिन शुरू कर सकते हैं, जो हमारी लेबोरेटरी है। क्योंकि आप आज घोषणा आपने किया, कल आप कुछ बजट देंगे, इसकी प्लानिंग होगी, जगह आप देखेंगे, उसमें बहुत समय आप बिता देंगे, बनते बनते बहुत समय लग जाता है। तो मैं चाहूँ भारत सरकार से, तो मैं अपील यही करता हूँ कि क्योंकि हमारी लेबोरेटरी है, हमारे पास वैज्ञानिक हैं और हम इतने काम फूड साइंस में कर चुके हैं, तो अगर इसको हमारे बिहार कृषि विद्यालय को मिल जाता है तो हम बहुत जल्दी इसके ऊपर रिजल्ट दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बजट पर अपना अनुभव साझा किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। डॉक्टर DR सिंह साहब हैं, जो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के VC हैं। इन्होंने कहा कि बजट में जो प्रावधान है उसके तहत हम लोगों को अब आत्मविश्वास भी बढ़ा है, हम लोगों का काम करने का जो है आत्मविश्वास वो बढ़ा है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर फूड प्रोसेसिंग यूनिट लग जाता है जल्द से जल्द, तो फिर इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा किसानों को मिलेगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।